सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। तो गाइज मिस्टर कौशल चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। ये है बाइक हीरो की HF डिलक्स BS6। तो गाइज आज मैं आपको इसकी वायरिंग के बारे में बताता हूँ, कैसे इसकी वायरिंग काम करती है। चलिए गाइज वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको एक एक तार के बारे में पूरी जानकारी इसकी देता हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इंजन पे लगे हुए ECU से, जिसको हम इंजन कंट्रोल यूनिट भी बोल देते हैं। तो गाइज ECU की शुरुआत करते हैं पहली तार से, जो हरे रंग की है, ग्रीन रंग की। आप देखिए ये रेक्टिफायर के नीचे दबी होती है, एक 10 mm के बोल्ट के नीचे। ठीक है, ये बॉडी अर्थिंग होता है, ये नेगेटिव वोल्टेज इसमें आता है। उसके बाद ये हॉर्न पे भी लगी होती है, हेडलाइट का जो होल्डर है उस पर भी लगी होती है। हमारे जो इंडिकेटर होते हैं चारों, उन पे भी ये हरी तार आपको मिलेगी। और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उस पर भी लगी मिलती है। और जो OBD कनेक्टर होता है, जहां पर हम OBD लगाते हैं, वहां पर भी आपको हरी तार मिलेगी। जहां जहां आपको इस बाइक के अंदर हरी तार मिले, समझ लेना वो नेगेटिव वोल्टेज वहां पे आ रहा है। और अब बात करते हैं ECU की सेकंड वायर की, जो है वाइट में ब्लू। अब इसका काम जान लेते हैं, ये क्या काम कर रही है इस बाइक के अंदर। अब ये जो वायर है वो यहाँ से सीधी जाती है हमारी बाइक के मीटर केस में। देख सकते हैं ये वायर यहाँ पे जुड़ी हुई है। अब इस वायर के अंदर जो है नेगेटिव वोल्टेज जाता है, और इस होल्डर में जो दूसरी वायर लगी है वो है ब्लैक रंग की। ब्लैक रंग की वायर के अंदर जो है पॉजिटिव करंट आता है। जब आप बाइक का स्विच ऑन करते हैं या बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, तो ECU जो है इस वायर के अंदर जो है नेगेटिव वोल्टेज भेजता है। और जो ये पीली लाइट आप FI की देखते हैं वो इसी तार की मदद से जलती है। जब ये वायर कहीं से कट जाएगा, ये ECU में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, तो ये FI लाइट जो है वो जलनी बंद हो जाएगी। तो इस वायर का काम है FI लाइट को ऑन करना। उसके बाद 3 नंबर पे जो वायर है वो है पिंक में वाइट, जो लगी होती है इस बाइक के स्टिक वायर पे, जो इस बाइक को स्टार्ट करने का काम करती है। और उसके बाद 4 नंबर पे है ग्रीन में ब्राउन, जो लगी होती है फ्यूल टैंक के नीचे लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक पर्ज वाल पर, जो इसको कंट्रोल करती है। उसके बाद जो 5 नंबर पे वायर है वो है येलो में ब्लू, जो लगी होती है सिलेंडर में जो टेम्परेचर सेंसर होता है उसके ऊपर। आप देख सकते हैं ये लगी है यहाँ पर। उसके बाद जो 6 नंबर वायर है वो है ब्लू में येलो, जो लगी होती है इस बाइक का जो CKP सेंसर होता है, जिसको हम पिकअप कॉइल भी बोल देते हैं, उसकी ये वायर होती है। उसके बाद जो 7 नंबर पे वायर है वो है ग्रीन में ऑरेंज, जो 2 जगह पे लगी होती है। एक होती है टेम्परेचर सेंसर पे लगी हुई, और दूसरी होती है ऑक्सीजन सेंसर पे लगी हुई यहाँ पर। उसके बाद जो 8 नंबर पे वायर है वो है ब्लैक में ऑरेंज कलर, जो लगी होती है यहाँ पर जो ऑक्सीजन सेंसर लगा है उसके अंदर ये वायर जुड़ी होती है। उसके बाद जो 9 नंबर पे वायर है वो है ब्लू में वाइट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वायर है। ये हमारा जो OBD कनेक्टर है उसमें लगी होती है। जब हम बाइक को स्कैनिंग वगैरह करते हैं तब ये वायर बहुत काम का आती है। उसके बाद जो 10 नंबर पे वायर लगी है वो कई जगहों पे लगी होती है। पहले जो है ये आप ये 10 एम्पेयर का यहाँ पे फ्यूज देख सकते हैं, यहाँ से जाती है ECU पर डायरेक्ट, और डायरेक्ट होने के बाद ये जाती है हमारे इग्निशन स्विच पर यहाँ पर। और अब बात करते हैं ECU की दूसरी साइड में जो वायर लगी है उनकी। जो पहले नंबर पे वायर है वो ग्रीन कलर की है, जो दूसरी साइड में भी थी, जो इस बाइक की नेगेटिव वायर है। अब जो सेकंड नंबर पे इस साइड में जो वायर है वो है पिंक में ग्रीन, जो लगी होती है इस बाइक के सबसे मेन हिस्से यानी कि इंजेक्टर के ऊपर। देख सकते हैं यहाँ पे वायर लगी होती है। अब जो इस साइड में तीसरी वायर है वो है वाइट में येलो। अब ये जो वायर है, जहाँ पर पिकअप कॉइल की पहली वायर लगी थी वहीं पर ये दूसरी वायर लगी होती है। देख सकते हैं आप, ये इसको हम CKP सेंसर भी बोल देते हैं। अब जो 4 नंबर पे वायर है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर तो ना बाइक स्टार्ट होगी, ना कोई भी सेंसर वगैरह काम करेगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ, इस बाइक का जो वायर आता है वो इग्निशन स्विच से आता है, जो इस बाइक के अंदर एक तार लगी होती है रेड में ब्लैक। ठीक है, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो इस बाइक के अंदर जो है पॉजिटिव करंट आ जाता है, यानी कि 12 वोल्टेज आ जाता है। फिर ये सीधी जो वायर है वो पहले जो है ECU पे आती है, उसके बाद ये वायर जो है कई सेंसरों पे कनेक्ट होती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, जो फ्यूल पंप है ये वायर फ्यूल पंप पे भी लगी होती है। और यदि उसके बाद देखा जाए तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पर्ज वाला किट है उस पर भी ये वायर लगी होती है। और उसके बाद जो हमारा
इंजेक्टर है उसके ऊपर भी देख सकते हैं ये वायर लगी होती है, और एक जगह पर और ये वायर लगी होती है जो बहुत ज़रूरी है। ये देख सकते हैं जहाँ पर हमारा ओबडी कनेक्टर होता है वहाँ पर भी ये वायर दी जाती है ताकि आप अपनी बाइक के जो सेंसर वगैरह है उनको सबको स्कैन कर सकें। तो इसमें भी आपको 12 वोल्टेज ही मिलेगा। जहाँ जहाँ पर आपको ये वायर मिले वहाँ पर आपको पॉजिटिव जो वोल्टेज होता है वो मिलेगा 12 वोल्ट के रूप में। तो ये एक बहुत ज़रूरी वायर था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि कहीं से वायर कट जाएगी तो बाइक के सेंसर वगैरह और बाइक स्टार्टिंग वगैरह हर जगह पे प्रॉब्लम करेगी। और यहाँ पर जो 5 नंबर पे वायर है वो है येलो में ब्लैक। अब ये वायर जुड़ी होती है हमारे ओबडी कनेक्टर के साथ ही। देख सकते हैं यहाँ पर ये वायर लगी होती है। ये जो वायर है वो भी बाइक को स्कैनिंग में मदद करती है। और ये है ECU की अंतिम वायर जो आप देख सकते हैं। अब ये वायर कहाँ पे लगी है वो भी देख लीजिए। ये वायर लगी होती है जो हमारा फ्यूल टैंक है उसमें जो फ्यूल पंप लगा है वहाँ पर ये वायर जो है लगी होती है। इस वायर के अंदर जो है हमें नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिलता है ECU के थ्रू। तो गाइज ये थी ECU की वायरिंग जो मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया। अब जो बची हुई वायरिंग है थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं जो इंडिकेटर वगैरह की है। चलिए उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो गाइस शुरुआत करते हैं। जो ये फ्यूज बॉक्स है उस पर ब्लैक वायर लगी है। अब ये ब्लैक वायर जो है इसमें 12 वोल्टेज जाता है। ये इस बाइक के अंदर 6 जगहों पे लगी होती है, जैसे कि ये जो इंडिकेटर फ्लैशर है वहाँ पे लगी होती है, और जो ये हॉर्न का स्विच है वहाँ पे लगी होती है, और जो हमारी बाइक का फ्रंट और रियर ब्रेक स्विच है उसमें लगी होती है। और उसके बाद जो लगी होती है वो जो मीटर केस है हमारा, मीटर केस के अंदर लगी होती है, जैसे कि न्यूट्रल लाइट का जो होल्डर है उसमें लगी है, और जो FI लाइट का होल्डर है उसमें लगी है, और जो फ्यूल मीटर है उसमें लगी होती है। यदि ये वायर कहीं से कट जाती है या टूट जाती है तो न तो इंडिकेटर चलेंगे, न रियर ब्रेक स्विच पे जो बैक लाइट चलती है वो नहीं चलेगी, और जो हॉर्न है वो भी नहीं बजेगा, और जो FI लाइट है वो नहीं चलेगी, न्यूट्रल लाइट नहीं चलेगी, और जो आपका फ्यूल मीटर है जो आपको पेट्रोल बताता है वो भी नहीं चलेगा। तो ये जो वायर है वो यही काम करती है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, यदि ये वायर कहीं से कट जाती है तो बाइक जो है वो स्टार्ट रहेगी, लेकिन जो ये फंक्शन मैंने आपको बताए वो बंद हो जाएंगे। और उसके बाद बात करते हैं जो इंडिकेटर फ्लैशर है उस पर एक ग्रे कलर की वायर लगी होती है। ये यहाँ से सीधी जाती है इस डिपर स्विच में, ठीक है, डिपर स्विच के बीच में लगी होती है। इसमें 12 वोल्टेज आता है इंडिकेटर फ्लैशर के थ्रू। जब हम लेफ्ट इंडिकेटर चलाते हैं तो जो 12 वोल्टेज करंट है पॉजिटिव वो चला जाता है लेफ्ट इंडिकेटर में, यानी कि जो ऑरेंज कलर की वायर है उसमें। ये हमारी लेफ्ट साइड के जो इंडिकेटर है उन पे जुड़ी होती है, और जो मीटर केस में ये हल्की सी लाइट जलती है उस पर भी जुड़ी होती है। और उसके बाद जब हम राइट स्विच दबाते हैं इंडिकेटर का राइट साइड को, तो जो करंट है वो हल्का ब्लू रंग का जो वायर है उसमें 12 वोल्टेज चला जाता है, और ये वायर जुड़ी होती है इंडिकेटर के राइट साइड में। जो राइट साइड के इंडिकेटर है फ्रंट और रियर, और जो मीटर में जो लाइट जलती है उसके अंदर ये जुड़ी होती है। यदि ये वायर कहीं से कट जाती है तो ग्रे रंग की, तो इससे केवल जो है इस बाइक के इंडिकेटर बंद होंगे और कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो ये डिपर स्विच के अंदर जो हॉर्न स्विच लगा है, यहाँ पर जो है ब्लैक वायर, जैसे हम हॉर्न का बटन दबाते हैं जो करंट है 12 वोल्टेज वो चला जाता है इस हल्की ग्रीन वायर में, और ये जाती है सीधी हॉर्न पे, ठीक है। अब हॉर्न पे 2 वायर लगे होते हैं, एक ग्रीन और एक हल्का ग्रीन। जो ग्रीन वायर है गहरे वाला उसके अंदर आपको नेगेटिव वायर करंट मिलेगा, और जो हल्का ग्रीन है उसमें पॉजिटिव। और यदि इनमें से कोई सी वायर ख़राब हो जाएगी तो हॉर्न जो है वो काम नहीं करेगा। और दोस्तों इसकी जो अंत में कुछ वायरिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इस सॉकेट में दिखाई देगी वाइट रंग की वायर जो इसकी लाइट क्वेल की होती है, जो ग्रीन है वो बॉडी अर्थिंग होता है, और यहाँ पर एक वायर और है ग्रीन में रेड, ठीक है। ये जो ग्रीन में रेड है ये हमारी न्यूट्रल लाइट की होती है, और यहाँ पर ये जो एक सॉकेट और है, ठीक है, ये हमारे फ्यूल जो गेज होती है उसकी होती है येलो में वाइट और ये ग्रीन, ठीक है। ये हमारी फ्यूल गेज की सॉकेट होती है जो फ्यूल टैंक के अंदर जाती है। तो इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।